नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। आप लोग प्रशासन विषय से मेंस लिखने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर ये समय है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। जो आपको समझ है, जो आपको जानकारी है विषय की, अब उसको आप एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके अनुरूप उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, उसकी जांच के लिए टेस्ट सीरीज एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। राइटिंग स्किल या लेखन शैली बहुत जरूरी होती है मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए। जितना बेहतर आंसर लिखेंगे, राइटिंग स्किल जितनी अच्छी होगी आपकी, आपको मुख्य परीक्षा में नंबर भी उतने ज्यादा मिलेंगे। एग्जामिनर को आपकी योग्यता का मूल्यांकन एग्जाम हॉल के 3 घंटे में आप अपनी आंसर कॉपी में क्या लिख के आए हैं उसी से करना है। घर पे आपने बहुत दुनिया भर की किताबें पढ़ी हो, नोट्स पढ़ा हो, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं है, ना वो देखने आ रहा है, ना आप उसे वो दिखाने जा रहे हैं। एग्जामिनर तक वही पहुंचना है जो आपने एग्जाम हॉल के 3 घंटे में अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत किया है, और उसी के आधार पर मूल्यांकन होना है कि आपको परीक्षा पास करनी है या नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, कितना बेहतर तरीके से उसको आप आंसर कॉपी में प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस तरह की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना, बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकें, उसके लिए एक बेहतर तरीका ये है कि आप पहले से बहुत सारे प्रश्नों का आंसर लिखने का अभ्यास कर लें। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैन और वुमेन दोनों कहूं मैं यहां। तो यहां राइटिंग स्किल की, क्वेश्चन लिखने की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि यहां भी आपको उतना ज्यादा परफेक्शन मिलेगा। जितने सफल स्टूडेंट हैं, लगभग सबका समान रूप से कहना है कि अगर मेंस में अच्छा करना है तो मेंस जब आप लिखेंगे उसके पहले आपको कम से कम 30,000 से 40,000 शब्द लिखने का अभ्यास करना चाहिए, और ये शब्द क्वेश्चंस के आंसर के रूप में। और उसको करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिलता है जब आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा एक नोट्स तैयार कर चुके हैं, पूरा सिलेबस पढ़ा है, समझा है, मतलब आपका कंटेंट और कॉन्सेप्ट लेवल ऑलरेडी काफी अच्छा है। तो फिर बारी आती है कि अब उस कंटेंट और कंसेप्ट को एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कैसे करें। तो फिर टेस्ट सीरीज जो कि आपकी लेखन शैली के विकास में मददगार हो। मैं डॉक्टर अतुल लोहिया इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने लोक प्रशासन विषय की टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं। यूपी पीसीएस मेंस के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज है। ऑफलाइन मोड में भी है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं ऑफलाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इस टेस्ट सीरीज को अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके मोवीशाला ऐप डाउनलोड करना है। मोवीशाला ऐप, इंस्टीट्यूट कोड पूछा जाएगा PICS 1005 आपको डालना है। मोवीशाला ऐप में यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। दोनों मीडियम, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9810651005। इस मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं। मोवीशाला ऐप पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी ऑनलाइन। और ऑफलाइन करना है आपको, दिल्ली में है तो आप हमारे संस्थान प्रभा ICS जो कि मुखर्जी नगर में है, वहां आके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं।
हमारा इंस्टीट्यूट का भी एक ऐप है प्रभा ICS ऐप, आप इसे भी गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेस उस ऐप पे उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, जो टेस्ट सीरीज है, कुल 14 टेस्ट इसमें हम करेंगे। 14 टेस्ट में कुछ टेस्ट यूनिट वाइज होंगे। जो बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं उनके सेपरेट टेस्ट हैं, छोटी यूनिट हैं कम महत्वपूर्ण हैं, 2-2, 3-3 यूनिट को आपस में मिला दिया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे 10 टेस्ट तो यूनिट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट के 4 टेस्ट हैं, 2 टेस्ट फर्स्ट पेपर और 2 टेस्ट सेकेंड पेपर, कुल 14 टेस्ट हैं। कॉपी खुद मैं चेक करूंगा आपकी। हाँ, कोई मॉडल आंसर नहीं दूंगा। जो आप आंसर लिखेंगे, आप ही के आंसर को कैसे मॉडल बनाना है ये बताऊंगा। तो हमेशा मेरा मानना है कि आप दूसरे की चीजों को कॉपी नहीं करें, अपनी क्रिएटिविटी को मरने नहीं दें, आप अपने आंसर को ही मॉडल बनाएं। तो जो आपने आंसर लिखे हैं मैं बताऊंगा उनमें क्या कमियां गलतियां हैं, आप वो सुधारें ताकि आपका खुद का वही आंसर मॉडल हो जाए। तो बजाय दूसरे के आंसर देखें आप उन्हें मॉडल माने। मैं पूरी एक एक बात आपको बताऊं कि आंसर में ये चीजें, उससे बेहतर है कि पहले आप लिखें। स्वाभाविक सी बात है कि मेंस लिखने जा रहे हैं, ऑप्शनल तैयार है तो 80-90% तो आप अच्छा ही लिखेंगे। जो कुछ 10-20% कमियां गलतियां होंगी वो मैं बता दूंगा, सुधर जाएंगी। आपका अपना आंसर मॉडल हो जाएगा। आपकी जो एक अपनी क्रिएटिविटी है, भगवान ने जो एक सृजनात्मक क्षमता दी है वो बनी रहेगी। दूसरे के आप कॉपी पेस्ट करने वाले नहीं बनेंगे, अदरवाइज हो सकता दूसरा भी वही लिखे और आप भी वही लिखे। मैं बताऊंगा, आप मेरे अगर 100 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट मेंस लिख रहे हैं तो सब वैसा ही लिखाएंगे, तो फिर तो एक जैसा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप लिखें और आपकी चीजें गलतियां बस सुधार दूं, तो आपका अपना आंसर आपके अकॉर्डिंग रहे। दूसरा लिख रहा है तो उसका उसके हिसाब से रहे, मूल भाव वही रहेगा, लेकिन बाकी आप प्रेजेंटेशन है, शब्द हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे तो सबका अच्छा हो। एक जैसा कॉपी करेंगे रटेंगे, तो इसलिए मैं मॉडल आंसर पे भरोसा नहीं करता हूं। आपके आंसर को मॉडल बना दिया जाए, मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूं। तो आप आंसर लिखेंगे, आपकी गलतियां बताऊंगा और उसमें फिर कैसे सुधार करना है वो बताऊंगा, ताकि आपका आंसर ही मॉडल हो जाए। तो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू है ये। जब आप चाहें तब ज्वाइन करें, जितना जल्दी ज्वाइन करें उतना अच्छा है। अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप जो ये 14 टेस्ट हैं आप लिख सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, दोनों मोड में अपनी राइटिंग स्किल को सुधार सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।